के क्षेत्र में नेता सावित्री देवी विभाग के हमारे एसएमसी और सावित्री देवी के बेटे की डेथ हुई है। ऊपर करिए थोड़ा सा। एसएमसी के पिता की डेथ हुई है, तो दरवाज़ा करने के लिए क्षेत्र में दरवाजा आज यूनियन बजट आया है, क्या कहेंगे, कुछ उस पर टिप्पणी देंगे? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेकर आती है और उसी बजट पर देश का, प्रदेश का बजट है, चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम करता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट देते हैं। इस बार आपकी एनडीए की निर्मला जी ने रिकॉर्ड रचा है और उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया और इस बार उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए ये बजट जो है अनुकूल है। लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है आपको घेर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है गरीबों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तो फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए ना वो 3 लाख। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट? अच्छा है। देखिए, कोई भी सरकार जो भी बजट पेश करती है, अध्ययन करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती है, चर्चा करके तब उसको बजट को फिर फाइनल करते। पहले 5 लाख के छूट बताई जा रही थी, अब 3 लाख के हो गई सर। 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगा दिया गया। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो हुआ कि टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मजदूरों के लिए अच्छा बजट। हमेशा आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं। वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आप ही लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है, पिछली सरकारें भी कर सकती थी जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब अयोध्या नरेश तो अपने सांसद अवधेश प्रसाद को जो जी, अब आप बताइए, सांसद हो सकते हैं लेकिन अयोध्या के राजा नहीं हो सकते। उससे ज़्यादा उत्साहित, बिल्कुल उत्साहित। 6 महीना में सब बोला। आपका एक बयान बार चर्चा में आया जिसमें आपने कहा कि आपके जो सारे विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के, वो क्या मामला? अभी मुझे आश्चर्य होता है, हमारे कुछ साथी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भाई लोग हैं जो गलत खबर चलाते हैं। गलत खबर मैंने देखा स्क्रीन पर, एक दिन टीवी पर देखा चल रहा है कि बेबी राम गिरफ्तार, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी, बड़ी गहनता से पूछताछ हो रही है।
अब बेदीराम जाकर के किसी बारात में रसमलाई काट रहे हैं। फिर चलने लगा कि ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदीराम नीट के मामले में गिरफ्तार, और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल कर दी चार्जशीट, उसमें बेदीराम का नाम नहीं। 2009 के मामले, 2006 के मामले, उसमें कई लोग हाजिर नहीं हो रहे थे, उसमें ये भी नहीं हाजिर होते रहे होंगे या ये एप्लीकेशन देते रहे होंगे, और कोर्ट ने फैसला लिया कि सबको हम चार्जशीट दाखिल करें सब इनका, तो एनबीडब्ल्यू कर दिया। अब उसको शुरू कर दिया कि अब नीट में गिरफ्तारी जल्द होने जा रही है, कोई गिरफ्तारी दिखा रहा है, कोई जल्द हो रहा है, और जाके जब एनबीडब्ल्यू में जमानत करा लिए तो फिर किसी ने नहीं चलाया कि एनबीडब्ल्यू में। आपने भी बेदीराम जी को 3 चिट दे दिए कि हम कौन होते? ये बेदीराम जी हमारे सामने खड़े हैं, हम बेदीराम जी को जानते नहीं। बेदीराम जी को समाजवादी पार्टी ने जब तय किया हमसे समझौता, हमको 8 महीना टहलाया, अंतिम दौर में ला करके उन्होंने ये कहा कि प्रत्याशी हमारे होंगे, सिंबल आपके होंगे, आप चले जाइए जफराबाद, आज भी विधायक हमारा है और समाजवादी पार्टी का झंडा टोपी लगा के घूम रहा है। आप चले जाइए बनारस के वो अजगरा में, आज सपा का झंडा लगा के वो घूम रहा है। आप चले जाइए सलेमपुर में, जितने भी लोग उसी में एक विधायक आपके जेल में भी समाजवादी पार्टी का है, इस समन्वय है। इनको भेजा कौन? हमारे यहाँ आए थे, कहें कि वो उनका जो का नाम है नवरत्न है, समाजवादी पार्टी के नेता है, तो इन्होंने कहा कि वो भेजा है और कहा है कि सिंबल वहाँ ले लीजिएगा, बात हो गई है। क्योंकि भैया बात जब हो गई है तो मैंने अखिलेश जी को फ़ोन किया कि क्या भाई बेदीराम जी को हरी झंडी दे दिया, कहाँ उनको सिंबल दे दीजिए, तो दे दिया। क्योंकि हम बात अब तो ये आपने आस्था हम तो फिर कह रहे हैं 6 विधायक हमारे हैं, सिंबल हमारा है, नेता ये लोग वहाँ थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से छोड़ के इधर आ रहे हैं।